आज मैं पाना चाहती हूँ, तो उस समय उनको वो जो ऋषि थे, दुष्ट दमन ऋषि, सतयुग में उन्होंने जब ये उनको कहा था कि ये आपकी जो इच्छा है ये कलयुग में जब हम 10वें गुरु के रूप में जाएंगे तब पूरी होगी। देखो, सतयुग की इच्छा और कलयुग में पूरी हुई। तो जब माता जी का ये गुरु परिवार, गुरु नानक देव जी के समय से, इनके जो पहले पीढ़ियों में श्री गुरु नानक देव जी के समय से सिक्खी थी, और आगे चल के गुरु तेग बहादुर जी के सिख, ये इनके पिता जो थे वो गुरु तेग बहादुर जी की सेवा में आए। और उस समय उनके मन में आया कि मेरे घर में जो भी बच्ची बच्चा होगा तो मैं उसको गुरु को अर्पण करूंगा। और जब माता जी का जन्म हुआ, तो क्योंकि उनका ये संकल्प था, तो उस समय तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी ना कि फटाफट फोन किया जी ये हुआ है, ऐसा हुआ है। तो संकल्प मन में उनका था, और उन्होंने उनकी सेवा ऐसे की जैसे गुरु पत्नी, मतलब माता है ये हमारी। तो बचपन से ही वो बहुत ही संतोषी संतोषी स्वभाव की थी, सेवा में रहती थी, गुरबानी पढ़ती रहती थी, कम बात करती थी, साधना में रहती थी। तो सारे गांव के, नगर के लोग उन्हें माता जी ही कहते थे। और इधर गुरु गोविंद सिंह जी की दो शादियां हो गई, बच्चे हो गए, खालसा पंथ तैयार हो गया, ये इधर चल रहा है। और ये पहला ऐसा इतिहास में कहना चाहिए एक ऐसी शादी है जिसमें, जिससे शादी होनी है, अगर आप संसारिक रूप से देखो उसको पता भी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी को अगर संसारिक रूप से देखो कि कोई जैसे मंगनी हुई है या कोई बात चली है, कुछ नहीं है। और इधर से रोहतास की संगत, जब माता जी जवान होती हैं, तो रोहतास की संगत डोला तैयार करके, डोली जिसे कहा जाता है, तैयार करके गुरु जी को अर्पण करने ये अपनी बेटी को लेके जाते हैं सारी तैयारी के साथ। और जब वहां पहुंचते हैं और गुरु जी को कहते हैं कि हम इसको आपके चरणों में समर्पित करने आए हैं, और सारी संगत इन्हें माता ही कहती है, तो गुरुजी ने कहा कि हमारे तो चार साहिबजादे हैं, और हमारी एक बड़ी जो पत्नी है वो शरीर छोड़ गई है, और माता सुंदर कौर जी हैं। हमने तो जिस दिन चार छोटे साहिबजादे का जन्म हुआ था, उसी दिन से हमने ये प्रण कर लिया था कि हम अब ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे, और खालसा पंथ भी तैयार होकर अब हम युद्ध और हम किसी और काम में लगे हुए हैं, और अब हम ये नहीं स्वीकार कर सकते। लेकिन संगत बहुत उदास हो गई। और फिर बहुत जो सिख थे, बहुत नजदीकी सिख थे, फिर उन्होंने माता गुजरी जी को कहा कि संगत उदास हो गई है, तो संगत की इच्छा पूरी करना भी गुरु का धर्म है। तो ऐसे करके बातचीत हुई, और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर कहा कि ठीक है, शादी हो जाएगी, लेकिन हमारा इनका आत्मा का संबंध रहेगा, शरीर का संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया है। तो माता जी ने जो भी श्री गुरु जी ने कहा उसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा अगर, माता साहेब देवा इनका नाम था, तब अगर उन्हें ये स्वीकार है कि वो महल में रह सकती हैं तब, क्योंकि अब हमारा उनका रूहानी संबंध होगा। तो माता जी ने स्वीकार किया। गुरु जी ने कहा इन्हें अमृत छकना होगा और संगत की सेवा करनी होगी। जो जो श्री गुरु जी ने कहा माता जी ने स्वीकार किया। और फिर बहुत कम समय मिला इन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ, क्योंकि 1700 में इनका शादी होती है, और उसके बाद जल्दी ही युद्ध शुरू हो जाते हैं। तो तकरीबन 7 या 8 साल ही इन्हें गुरु जी के साथ रहने का अवसर मिला। और इन्होंने फिर एक संकल्प गुरु जी के आगे अपना रखा कि आपने जो भी कहा मुझे मंजूर है, मुझे परवान है, लेकिन मेरा एक संकल्प है कि मैं बिना आपके दर्शन के कभी भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। एक बार आप मुझे दर्शन देना दिन में, और मैं तभी अंजल ग्रहण करूंगी। तो गुरु जी ने उनका संकल्प रखा। तो इस तरह इनके मन में एक बार विचार आया कि माता सुंदर कौर जी के भी पुत्र हैं, और मेरा कोई पुत्र नहीं है, जबकि गुरु जी ने कहा था कि हमारा रूहानी संबंध रहेगा। लेकिन स्त्री का दिल तो स्त्री का होता है, तो मन में आया कि मेरा तो कोई पुत्र नहीं है। तो फिर श्री गुरु जी ने इन्हें कहा कि आज हम ऐसा पुत्र आपकी गोदी में डालेंगे। दो तरह के पुत्र होते हैं, एक बिंदी पुत्र होते हैं, एक नादी पुत्र। बिंदी पुत्र जो वीर्य से उत्पन्न होते हैं, बिंद से। और नादी पुत्र जो गुरु के घर में जिनका जन्म होता है, जो गुरु से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो खालसा है ये हमारा नादी पुत्र है। बिंदी पुत्र तो कुछ समय जीवन के लिए आते हैं जीवन में, फिर चले जाते हैं, क्योंकि सबको शरीर छोड़ के जाना है, तो एक समय वो जाते ही है। लेकिन ये जो खालसा पुत्र हम आपकी गोदी में डाल रहे हैं, ये जुगों जुगों तक रहेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा।
और फिर जब गुरुजी ने इन्हें विदा किया हजूर साहब से कि आप अब जाके अपनी बड़ी बहन के साथ रहो और हमारा अब जाने का समय आ गया है, तो माता जी ने बहुत वैराग्य किया। लेकिन गुरुजी ने उन्हें कहा कि आप अब दिल्ली जाओ। तो कितना कठिन है गुरु के वचनों का पालन करना, कि माता जी ये जानती हैं कि गुरुजी अब धरती छोड़कर जा रहे हैं, सचखंड में जा रहे हैं, और गुरुजी कह भी रहे हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, हम जा रहे हैं, और उन्हें कह रहे हैं कि आप चले जाओ। तो एक पत्नी होने के नाते क्या लगता है कि मैं पति के साथ ही रहूं, लेकिन गुरुजी ने उन्हें भेज दिया, और फिर उन्होंने गुरुजी के वचनों का पालन किया। तो आप देखो कि वचनों का पालन करना कितना कठिन है। लेकिन चाहे कोई भी आपकी अवस्था हो, आप पत्नी हो, पति हो, आप बच्चे हो, जो भी हो, लेकिन गुरु के नजर में तो तभी पूरे उतरोगे जब आप गुरु के वचनों का पालन करोगे। तो जब इन्होंने अपना संकल्प गुरु जी को कहा कि मैं तो अंजल नहीं ग्रहण करूंगी जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे, तो फिर गुरु जी ने इन्हें कहा कि आप हमारे शस्त्र ले जाओ, और हमारे जो दादा हैं उनके शस्त्र दिए, और एक मोहर दी। मोहर जैसे स्टैंप होती है ना, ये कुछ भी लिखना है तो स्टैंप लगाते थे गुरुजी अपने नाम की, तो उन्होंने माता जी को एक स्टैंप दी कि ये खालसा आपका पुत्र है, जब भी आपको इस खालसा पुत्र को कोई आदेश देना हो तो आप ये हमारी स्टैंप लगा के उन्हें आदेश दे सकते हैं, और ये खालसा पुत्र आपकी सेवा करेगा। तो फिर जब भी अमृत छकाया जाता है आज भी, तो ये कहा जाता है कि आपके पिता गुरु गोविंद सिंह जी हैं, आपकी माता माता साहेब कौर जी हैं, और आप आनंदपुर शहर के वासी हो। तो आज खालसा पंथ की माता का प्रकाश पुरब है, जन्म उत्सव है। तो आप सबको बधाई हो, और मुझे लगा कि थोड़ा सा माता जी के बारे में भी बात कर लें, ताकि उनके जीवन के बारे में भी पता चले कि कितनी कठिनाइयां और तपस्या होने के बावजूद कितनी परीक्षाओं में से गुजरना पड़ता है। बहुत आसानी से चीजें किसी को नहीं मिलती हैं, जीवन में परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जब वो घर से आए थे तो उन्हें थोड़ी पता था आगे मेरे साथ ये होगा, लेकिन पूरी सिचुएशन ही बदल गई। उन्होंने कहा जी यहाँ रह सकती हैं, सेवा कर सकती हैं महल में, लेकिन हमारा इनका कोई संबंध शारीरिक नहीं होगा। अगर एक स्त्री के सामने ऐसी सिचुएशन है तो कितनी कठिन सिचुएशन हो जाती है, उसमें रहना, उस अपने क्या कहते हैं उसे, सत्य में रहना। ऐसा सामने गुरु है तो ऐसा कोई भाव भी नहीं आना चाहिए। एक ही भाव आया उनके मन में कि मेरा पुत्र नहीं है कोई, तो गुरुजी ने फिर उन्हें ये खालसा पुत्र उनकी गोदी में डाला।